चौथे सर मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि आप गांधी जी के आर्थिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालें। बिल्कुल, मैंने गांधी जी को केवल एक अर्थशास्त्री के नाते से ही मुख्य तौर से पढ़ा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही उसका मेरा कोई ज़्यादा अध्ययन नहीं है। और जो बात सबसे ज़्यादा चकाचौंध जिस समय पूरी दुनिया विज्ञान की प्रगति से, उद्योगीकरण के उससे चकाचौंध हो रही थी, उन्हें लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, गांधी जी के हाथ एक छोटी सी किताब लगी जॉन रस्किन की, अनटू दिस लास्ट। बिल्कुल, और अनटू दिस लास्ट उस समय की किताब है जब इंग्लैंड में उद्योगीकरण पूरे अपने जवार पे था, पूरी फैलाव पे था। तो गांधी जी उस समय जब पूरी दुनिया विज्ञान और उद्योगीकरण और मानवीय जो इस समय की सभ्यता से अभिभूत हो रही थी, गांधी जी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने इस पे प्रश्न चिन्ह उठाए जी। और मुझे लगता है आज की तारीख में गांधी जी एक अर्थशास्त्री के तौर पे, एक विकास की परिकल्पना के तौर पे जो गांधी जी की समझ है वो सबसे महत्वपूर्ण समझ। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं इसलिए मुझे लगता है कि शायद वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सबसे महत्वपूर्ण तो मुझे नहीं कहना चाहिए, एक महत्वपूर्ण चीज है जी। इसमें मैं दो चीजें जोड़ना चाहूंगा जी। एक, गांधी जी को आमतौर से खादी से जोड़ के और चरखे से जोड़ तक सीमित कर दिया जाता है। धीरेन्द्र मजूमदार जो गांधी जी के जो रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उन्होंने किताब में जिक्र किया है कि गांधी जी से किसी ने सवाल पूछा कि बापू दुनिया तो कहाँ पे पहुंच रही है और आप अभी चरखे को लेके बैठे। तो गांधी जी ने कहा कि सुबह सबको रोजगार दे दीजिए जी, और शाम को चरखे को चूल्हे में फूंक दीजिए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। सबके लिए रोजगार जिसकी बात कर रहे थे कि हर आंख से आंसू पोंछा जाना की बात है, सबके लिए वो चीज मिले, ये महत्वपूर्ण चीज है। और ये देखिए आज बिल्कुल पूरी दुनिया से गायब है, भारत की अर्थनीति से गायब है। आपको सेंसेक्स कितनी गति से बढ़ा घटा ये दिन में 20 बारी आंकड़े मिल जाते हैं। रोजगार को क्या हुआ, बेरोजगारी को क्या हुआ, ये 5 साल में एक बारी आपको आंकड़े मिलते हैं। बिल्कुल। और तो एक तो ये चीज भी नहीं मिलते हैं। एक तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा कि बुनियादी तौर से अर्थशास्त्र के। दूसरी चीज जी, आज यूज एंड थ्रो कल्चर के मामले में बिल्कुल गांधी जी ने जो इस समय का उद्योगीकरण और जिस किस्म की तकनीकी परिवर्तन का पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है उसकी उन्होंने उस समय बातचीत की। और आज ये चीज बहुत बड़े पैमाने पे मानी जा रही है। 1960 में ब्रुनलेट कमीशन के नाम से भी जानी जाती है और क्लब ऑफ रोम के नाम से भी जानी जाती है। एक रिपोर्ट आई थी लिमिट्स टू ग्रोथ, ये लिमिट्स ऑफ ग्रोथ या कुछ ऐसा नाम है। उसमें बाकायदा से ये वैज्ञानिक तरीकों से पूरी दुनिया के लोगों को एक समझ साफ आई कि अगर हम ये चाहें कि जो आज का जो संपन्न व्यक्ति के जीने का तरीका है, जितना वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है, जाहिर है सब उसी स्तर पे जाना चाहेंगे। अगर सब उस स्तर पे जाना चाहते हैं तो ये प्रकृति के पास ये संसाधन ही नहीं है। गांधी जी का जो ये वाक्य है कि इस धरती पे सबकी जरूरतें पूरी करने के तो संसाधन उपलब्ध हैं, बिल्कुल, परंतु लालसा एक आदमी की भी पूरी नहीं हो सकती। ये एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। और जो दुर्भाग्य की बात है कि भारत पूछता है, नेहरू जी कभी इस चीज से सहमत नहीं थे। गांधी जी की जो विकेंद्रीकृत विकास की जो अवधारणा है, जो गांव को केंद्र बना के जो चलने की बात है, वो भारत में मुख्य धारा में नहीं मानी गई। जबकि आज के दौर में दुनिया को उसी रास्ते पे आना पड़ेगा जो स्मॉल इज ब्यूटीफुल। एक किताब है, बहुत लोगों ने सुना हुआ होगा, स्मॉल इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, स्मॉल कैन आल्सो बी पावरफुल एंड इफेक्टिव, अगर हम उन्हें सहायता दें। और गांधी जी का ये जो पक्ष है, प्रकृति के साथ संतुलन बना के रखना, सादगी को एक मूल्य के तौर पर, जहां यूज एंड थ्रो कल्चर है, वहां आज के दिन बात करने की जरूरत है। यूज करिए, रिपेयर करिए, रीयूज करिए, रिसाइकल करिए। तो इस तरीके से अगर हम चलते हैं तो धरती सबके लिए खुशहाली का
इस पे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है। स्तर पे जो रिसाइकिल की आपने बात की, इन्हें यूज अब जाके किया जा रहा है। अगर शुरुआती दौर से ही हम ये सब चीजें करते तो शायद इतनी समस्या बहुत भयावह परिणाम आ रहे हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग तो हम सब वाकिफ हैं, और इतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जिसका पता नहीं कि उसका करें क्या। बिल्कुल। तो और जो ये सो कॉल्ड जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका तो चीज का बहुत ही पैमाना ऐसा है। दोष हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को अक्सर दिया जाता है, बट दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल। और उनके यहाँ तो जैसे अक्सर आप फॉरेन में जाइए तो उनका तो जो सेकंड हैंड है वो एज गुड एज नो, क्योंकि जो गरीब देशों से लोग हैं उनके लिए तो वो बहुत आसान लगता है खरीदना। बट आप देखिए ना कितनी भारी मात्रा में जरूरत नहीं है और चीजें बन रही हैं, वो जा कहाँ रही हैं, उसका किस पर बोझ पड़ रहा है, धरती के वातावरण पर, पर्यावरण पर, हर चीज वो आर्थिक नहीं हर पहलू से वो जुड़ा है। और इतनी विषमता आ चुकी है विश्व में, तो वो हर पहलू हम उससे जो है नेगेटिव रूप से जो प्रभावित हो रहे हैं। इस नीति के कारण ही जो इक्विलिब्रियम है मैन और नेचर का, वो गड़बड़ा गया। बिल्कुल, संतुलन गड़बड़ा गया है। आज गर्मी में तो सर्दी का मौसम आ जाता है, सर्दी में गर्मी का मौसम आ जाता है, बारिश जब चाहिए तब नहीं होती, फसलों पर असर पड़ रहा है, बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें जो हम इन चीजों को सही तरीके से फॉलो नहीं कर रहे। और जैसे दुनिया के इस सीन पर अगर देखा जाए, देश दुनिया इंटरनेशनल सीन के नजर से देखा जाए जी, तो अगर इस देश के लोगों या बाहर, जैसे ओबामा भी अब गांधी जी की तारीफ करते हैं जी, इतना बड़ा पावरफुल न्यूक्लियर पावर का जो पुलिस मैन है दुनिया का, वो भी ये गांधी जी को करता है। लेकिन अफसोस सिर्फ ये है कि एक शख्स जो साइंटिस्ट था आइंस्टाइन जी, जो न्यूक्लियस और मतलब सारी दुनिया को समाप्त करने के लिए उसने एटम बम बनाया, उसने ट्रिब्यूट पेश करते हुए, श्रद्धांजलि भेंट करते हुए गांधी जी के बारे में कहा कि आने वाली पीढ़ियां ये यकीन नहीं करेंगी कि मांस और फ्लैश की शक्ल में, शरीर की शक्ल में, हड्डी पंजर की शक्ल में कोई गांधी जैसा आदमी इस देश, इस दुनिया में विचरण करता था। ये चुनौती है, चाहे दुनिया का कोई नेता हो, चाहे विदेश हो। हमारे हिंदुस्तान के लिए तो बिल्कुल है। हिंदुस्तान की मुक्ति का इलाज केवल गांधी के जो शिक्षाएं थी, अगर उनके जेम से उनको देखें, एसेंस को, जो एसेंस को बहुत कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन एसेंस जो है हमारी कल्चर से मेल खाता है। हमारी संस्कृति के हिसाब से अगर योजना बनेगी अब भी आगे भी, ये सब फेल है। ये सारे से फजूल के अर्थशास्त्री कहते हैं ये। अब अर्थशास्त्री होते हुए महंगाई इतनी रोज बढ़ रही है, लोग कहते हैं कि जखीरा कर रहे हो किसानों की जमीन का पैदावार का, तुम जखीरा कर रहे हो। कल ही परसों अखबार में वो संतन था कि भाई मार्केट में क्या भाव है, खेत में क्या भाव है, रेडी पर क्या भाव है। तो ये लोग सोचते ही नहीं, ये पता नहीं कुर्सी के लालची तो हैं जी, लेकिन ये उस देश की जो सुख समृद्धि कहता है कि हर आदमी को स्वाभिमान मिले, स्वाभिमान, चाहे वो रामदेव जी है चाहे और है, स्वाभिमान की बात करते हैं। स्वाभिमान तो जब भी होगा, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ बिल्कुल। तो ये तो भजन भी, ये भजन के बारे में भी ये कहा है कि भाई ये ब्राह्मण तो को कहो या किसी को, ब्राह्मण को भी रोटी की जरूरत है, शिशु का को जरूरत है। तो इस जो असमानता है खत्म करने का एक ही तरीका है कि हर एक को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। ये गांधी जी का तरीका था। पूरी की जाए। और उसके साथ ये तब पॉसिबल है जब हम सही शिक्षा प्रणाली इंट्रोड्यूस करें। आज की जो शिक्षा हमारी डिग्रियां बांट रही है जी, ये हमें काम करने वाले हाथ प्रोड्यूस नहीं कर रही। बिल्कुल, जो स्किल डेवलपमेंट वो हमारे पास नहीं हो रही है। आज आप देखते हैं कि भी हायर एजुकेशन में केवल 100 में से 15 बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल, तो फिर 85 बच्चे कहाँ जा रहे हैं? 85 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए तैयार क्यों नहीं किया जाता? हमारी जो बुनियादी शिक्षा में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, बेसिक एजुकेशन कहीं तो काम आई। हाँ, महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन इंट्रोड्यूस करने का लिए कहा था, उसका यही मतलब था
चरखे का जो इंट्रोड्यूस किया वो उसका भी यही मतलब था कि हम अपने आप स्वावलंबी होके खुद कमा सकें और खुद अपना गुजारा चला सकें, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ हुनर तो दिया है और उनका ये मानना था कि आपकी यूनिवर्सिटी में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी 300 सीटों के लिए 6700 कैंडिडेट आए। तो बाकी क्या करेंगे? 6700 कैंडिडेट, ये हमारी सारी देश की प्लानिंग पर बड़ा धब्बा है, एक तरह से सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है। हम शिक्षा को जा रहे हैं सुदृढ़ नहीं करेंगे, सही मार्ग पर चलने वाली नहीं करेंगे, हमारी जरूरतों के मुताबिक नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं होंगे। और अगर हम सफल होना चाहते हैं तो महात्मा गांधी जी ने जो एजुकेशन के बारे में हमें विचार दिए हैं उनको जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, जैसे बलबीर कौर जी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है जी, मैं इनसे थोड़ा सा अलग विचार रखता हूँ जी। आज हम सब के सामने एक सवाल है, क्या जो स्किल डेवलपमेंट हुई है, चाहे आईटीआई से है, पॉलिटेक्निक से है, चाहे बीटेक से है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस से है, क्या उस सारे सबको काम मिल गया? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट ही प्रॉब्लम नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के परे कोई प्रॉब्लम है जी। कहीं ना कहीं हमारी मांग और इसका जो आपूर्ति की बात है, कहीं ना कहीं वो है कि हम ये देखते हैं कि हमारे बहुत सारे स्किल्ड, क्या 70% लेकर के एक बीटेक स्टूडेंट, 70% लेकर के एक डिप्लोमा स्टूडेंट, क्या वो बेचारा कमजोर है? क्या वो स्किल्ड नहीं है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे आज भी रोजगार के उसमें घूम रहे हैं। तो ये यहाँ ये समझने की जरूरत है, जो महात्मा गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं हमें छोटे उद्योगों को, विलेज इंडस्ट्रीज को जाकर के, ताकि वो गांव में भी काम कर सके, छोटे कस्बों में भी काम कर सके। अब वो गुड़गांव का मुंह देखता है, किस लिए देखता है? वहां जाकर के वो बेचारे को उसको काम नहीं, कितनों को काम मिलेगा? तो हम स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ हमें जरूरत इस बात की है, स्किल डेवलपमेंट जरूरी है। मैडम ने कहा स्किल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। हम ये जानते हैं कि हमारे 90% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इतने इस तरह से है ही नहीं। 75% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल है, ये मैं मानता हूं मैडम, लेकिन क्या है, जो हो गए हैं, जो हो चुके, वो बेचारे क्या कर रहे हैं? आप आज उनके सामने भविष्य, आज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के सामने भविष्य आज खतरे में। देखिए ना, मेरिट का भी कोई पैमाना नहीं है इस कंट्री में। डीयू की लिस्ट आती है 100%, कहाँ जाए बच्चा? जो हमारे पॉलिटेक्निक्स हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, वहां पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, मैं इस पर जोर देना चाहूंगी। आपको याद होगा जब शुरू में कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, तो हमारे बच्चों ने डिग्रियां ले लेके और फॉरेन में असाइनमेंट्स एक्सेप्ट की थी, लेकिन हमारे लोगों को 6 महीने के बाद ही वहां से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने वास्तविक ट्रेनिंग नहीं ली, तो हम सिर्फ डिग्रियों में लेते हैं। तो गांधी जी कहते थे कि आप जो ये कमी है इसको हमें दूर करना चाहिए। कहीं ना हम ये जैसे आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में आज इतनी शॉप्स खुल गई हैं जो पैसा कमाने की मशीन बन गई है, पैसा कमाने का साधन बन गए, तो जरूरत वहाँ लेबोरेटरीज, इसका मतलब जरूरत कहाँ है? जरूरत इस बात की कॉलेज के अंदर क्वालिटी लाई जाए। एजुकेशन पॉलिटेक्निक के अंदर किसी डिप्लोमा में खुल गई है, फीस लेकर के वो बैठ जाते हैं तो वहाँ पर क्लासेस नहीं लग रही है। तब होगा जब एजुकेशनल पॉलिसी में चेंज करें, वो देखना है, एजुकेशनल पॉलिसी हमें उसकी मॉनिटरिंग की जरूरत है कि क्या क्वालिटी रहे। देखिए, एक चीज पे अगर हम गांधी जी की एक चीज मान लें तो शायद इन सब समस्याओं से दूरी हो जाए। हाँ, बिल्कुल। वो बात है सत्य की। Yes. अगर आप सत्य पे काबिज हैं, सत्य आपका एक वर्थ है, तो आप झूठ नहीं बोल सकते। आप परीक्षा में नकल नहीं कर सकते, आप परीक्षा में नकल करवा नहीं सकते, आप टीचर से 10,000 पे साइन करके उसे 5,000 नहीं दे सकते, आप कोई क्राइम नहीं कर सकते। जो गांधी जी का स्टैंड था